सबसे पहले हम जानते हैं कि ये नर्वस सिस्टम होता क्या है और कैसे ये काम करते हैं और नर्वस सिस्टम खराब होने से कौन-कौन सी समस्या उत्पन्न होती है और कैसे ये नर्वस सिस्टम खराब होते हैं और किस तरह से हम इसे घर पे भी ठीक कर सकते हैं और किस तरह से ये कार्य करते हैं और किस तरह से ये हमारे जीवन में बुरा प्रभाव डालता है और क्या नर्वस सिस्टम के बिना हम जीवन जी सकते हैं। पूरी डिटेल से पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का बहुत ही बड़ा योगदान हमारे जीवन में है। यदि नर्वस सिस्टम ना काम करे तो हम एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर लेटे रह जाते हैं, कोई भी हमारा शरीर कोई भी अंग हमारा कार्य नहीं करता, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम जो होता है, ये नर्वस सिस्टम ये मस्तिष्क का ये हमारा दिमाग होता है और दिमाग की रीढ़ की जो हड्डी जो होती है, ये रीढ़ में जितने भी नसें होती है, जितने भी हड्डी होती है, एक हर एक में ये नर्वस सिस्टम का जो अपना प्रभाव डालते हैं, हर एक जगह नर्वस सिस्टम घूमते रहते हैं। और कहीं भी कोई भी, जैसे आपके पैर में कहीं कील चुभ जाते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि हमारे पैर में कील चुभ गए? यही नर्वस सिस्टम जो घूमते रहती है, नर्वस सिस्टम जाकर के आपको जो आपको दिमाग को मैसेज देते हैं, तब आपको नीचे झुकते अपने पैर की तरफ देखते। यदि आप ऐसे उंगली हिलाते हैं या बोलते हैं या सुनते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं तो ये नर्वस सिस्टम के कारण ही आप कर पाते, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमें जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप जिस दिशा में आप जाते हैं, जैसे आप करते हैं, वो हर एक पल पल का सेकेंड का जो खबर है ये नर्वस सिस्टम ये अपने दिमाग को पहुंचाते रहते, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का काम करता है। ये एक तरह से ये नेटवर्क है। जैसे आपके मोबाइल में सिम कार्ड आप डालते हैं, तब जो आप चाहते हैं अपने इच्छानुसार मोबाइल चला पाते हैं, अपने इच्छानुसार हर एक कार्य कर पाते हैं। लेकिन जैसे मोबाइल के अंदर सिम कार्ड निकाल देते हैं तो मोबाइल एक मुर्दे की तरह हो जाता है। बस उसे आप स्विच ऑफ ऑन कर सकते हैं, जो उनके अंदर एप्लीकेशन होता है सिर्फ आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी पे आप कार्य कर सकते हैं जब तक आप सिम कार्ड नहीं डालें तब तक। लेकिन यही जो नर्वस सिस्टम है वो सिम कार्ड का काम करता है। लेकिन ये नर्वस सिस्टम जब खराब होते हैं और कैसे खराब होते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम इतना जल्दी खराब नहीं होता। जब हमारे मस्तिष्क पे, हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन पे जब चोट लगते हैं तो इसके वजह से भी हमारा नर्वस सिस्टम खराब हो जाते हैं, हम पैरालाइज हो जाते हैं। जब हमारे कमर या रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, वो कोमा में चले गए, उठ नहीं पाते हैं, न तो बोल पाते, कुछ नहीं कर पाते, उनके मुंह में ऑक्सीजन के द्वारा सांसें भी वो नहीं ले पाता जब नर्वस सिस्टम खराब हो जाते, काम नहीं करता है तो। और उनके जो ऑक्सीजन लगा करके उन्हें जिंदा करके रखा जाता है। लेकिन नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा खराब कब होता है? जब आप ज्यादा सोचते रहते हैं। मान सपोज दैट जैसे आप कोई कार्य करते रहते हो, कार्य करते 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 आप थक जाते हैं तो आपको कार्य करने की इच्छा होती नहीं होती, और जबरदस्ती यदि आप काम करते हैं, करने की इच्छा जागृत करते हैं तो क्या होता है कि आपका काम खराब हो जाता है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम उस समय थक चुके होते हैं और आप भी खुद थक चुके होते हैं। क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में एक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, वो ऊर्जा की तरह काम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक में रेजिस्टेंस काम करते हैं, उसी तरह से ये जो नर्वस सिस्टम है उसी तरह से ये भी कार्य करता है। लेकिन यदि नर्वस सिस्टम हमारे मानसिक तौर पे हमें ज्यादा परेशान करते हैं और नर्वस सिस्टम यदि खराब होने के कारण से शरीर में क्या होता है कि शरीर का कोई भी यदि आपका पार्ट काम नहीं कर रहा तो वो समझिए वहां पे फ्रीक्वेंसी या वो एनर्जी जो ऊर्जा है उसका वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसके वजह से वो अंग या वो शरीर का हिस्सा काम नहीं करता है। लेकिन यदि हम नर्वस सिस्टम से बचना चाहते हैं, ज्यादा आपका दिमाग नर्वस रहता है, विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो इसका एक ही सरल उपाय है, या तो आप किसी डॉक्टर से दिखाइए या डॉक्टर से सलाह लीजिए, या नहीं तो आप घर बैठे अध्यात्म की तरह जा सकते हैं, मंदिर में जाकर घूम सकते हैं, कोई अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और आपका नर्वस सिस्टम सही से कार्य करेगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम का हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान होता है। बिना नर्वस सिस्टम के हम सांस भी नहीं ले सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते। यदि कोई भी हमारे शरीर में मूवमेंट हो, जैसे हम हाथ हिला रहे हो, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई भी हम कार्य करते हैं, ये नर्वस सिस्टम के ही हिसाब से होता है, नर्वस सिस्टम के ही साथ लेकर के हम करते हैं। लेकिन नर्वस सिस्टम यदि काम नहीं करेगा तो हमारी एक तरह से पूरी तरह से मौत हो जाती है। और आप देखे होंगे कि बहुत ऐसे व्यक्ति है जो कोमा में चले जाते हैं, उन्हें न तो कुछ सुन पाते, न समझ पाते, न बोल पाते, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह लेटे रहते। ये सब नर्वस सिस्टम के कारण ही होता है। और जब नर्वस सिस्टम ज्यादा थक जाते हैं, ज्यादा परेशान हो जाते हैं,
तो ये उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, उल्टी सीधे आइडिया लाने लगते हैं, जो हमारे जीवन में कभी होने वाला ही नहीं होता, क्योंकि ये इतना पावरफुल ये नर्वस सिस्टम होता है, जो जैसे ब्रह्मांड में सृष्टि में जो जो शक्तियां है, यही शक्तियां ये जो है ये नर्वस सिस्टम में है। क्योंकि जब नर्वस सिस्टम सही से काम कर रहे होते तो हमारे शरीर का हरेक पार्ट, हरेक जो पार्ट है वो अच्छे तरह से काम करते हैं। लेकिन जब यही नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता तो ये व्यक्ति एक जिंदा लाश की तरह रह जाते, वो सही से न तो चल पाते, न फिर पाते, न कोई कार्य कर पाते। तो नर्वस सिस्टम यदि आप ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले यदि ज्यादा परेशान है, दिक्कत है, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से दिखाइए, और उससे दिखाने से यदि आपको लग रहा है कि हम घर बैठे हम ठीक कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, तो आप या तो मंदिर घूमने के चले जाइए या ऐसे स्थान पे घूमने के लिए चले जाइए जिससे आपको खुशी मिले। क्योंकि जब जब आप खुश रहते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम भी सही से काम करता है और नर्वस सिस्टम भी खुश रहते हैं। लेकिन जब आप गुस्से हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं, बार बार गलत आइडिया, गलत विचार आप सोचते रहते हैं, तो वहां क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम थक जाते हैं और उल्टी सीधी कार्य करवाने लगते, उल्टी सीधी सोच लाने लगते, उल्टी सीधी बातें हमसे बुलवाने लगती। ये सब नर्वस सिस्टम के कारण ही होता है। यदि यदि हम अभी वीडियो बना रहे हैं और ज्यादातर तक हम बनाते रहे, यदि हमारा नर्वस सिस्टम थक जाएगा तो हम बोलना चाहेंगे कुछ और बोल पाएंगे कुछ।